बेटा रतन कुमार एकदम से खड़ा हो गया। और जो खड़ा हो गया मेरे भागवत प्रेमियों, तो अपने बाबुल के ऐसे अंगुली पकड़ लियो, ऐसे अंगुली, और कहा बोलो अपने पिताश्री से, राजा मोरध्वज से, कि पिताश्री रो नहीं, रो नहीं पिताश्री, पिताश्री रो नहीं, कि ले चलियो बोला मोए द्वारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो। आज 5 साल का बेटा रतन कुमार अपने बाबुल से कहने लगा पिताश्री रो नहीं, इसी वक्त मुझे ले चलो द्वार पे, अंगुली पकड़ लो, कहा बोलो, कि ले चलियो बाबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो। जय हो राधे। जय श्री राधे। शेर के सामने डलियो, बीच से फाड़ के मोए शेर के सामने डरियो, बीच से फाड़ के मोए शेर के सामने डरियो। बबुला माती तुम ही माता हरियो, बबुला माती तुम ही मात हरियो, बबुला माती तुम ही मात हरियो। तेरी लग गई है नाव किनारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो। कीजो, मेरी मैया को दुखी मत कीजो, मेरी मैया को दुखी मत कीजो। और रोवे तो मैया तसल्ली वाए दीजो, रोवे जो मैया तसल्ली वाए दीजो, रोवे जो मैया तसल्ली वाए दीजो। जाए छोड़त तेरे सहारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोए द्वारे पे, ले चलियो। नैया, ओ महाराज धार महवे नैया, ओ महाराज धार महवे नैया।
चले किनारे, जाए कैसे ले चलो किनारे पे ले चलियो, ले चलियो बबुला मोहे द्वारे पे ले चलियो, ले चलियो बबुला मोहे द्वारे पे ले चलियो। शिव नारायण शिव करण मोरे भैया, शिवम बेटा चेत राम मेरे भैया, सब आशा लगाए हैं तुमसे कन्हैया, गोपिया दोहाई वीडियो बनावे, अपने स्टूडियो में कथा को दर्शावे, स्वामी धरानाथ कथा सुनाए रहे हैं, ले चलियो, ले चलियो बबुला मोहे द्वारे पे ले चलियो, ले चलियो बबुला मोहे द्वारे पे ले चलियो। चेती राम यहाँ राम की महिमा, राम यहाँ राम की महिमा, आशा लगाए हम तुमसे परमात्मा, आशा लगावे हवे तुमसे परमात्मा, आशा लगाए हवे तुमसे परमात्मा। हाय छोड़त खोबा कंगारे पे ले चलियो, ले चलियो बबुला मोहे द्वारे पे ले चलियो, ले चलियो बबुला मोहे द्वारे पे ले चलियो। प्रेम सोले सच्चिदानंद भगवान के, प्रेम सोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज 5 साल का बच्चा जो है, 5 साल का बेटा रतन कुमार अपने बाबुल कबूरी को पकड़ करके जिस समय राजा मोरन ध्वज को लेकर के द्वार पे आया है, भगवान कन्हैया ने जो देखा है रतन कुमार को, तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ राजा मोरन ध्वज, वाकई में तुम्हारा बेटा रतन कुमार बहुत सुंदर लला है, बड़ा अच्छा लला है। खैर कोई बात नहीं है, चीर दो आरे से अपने बेटा को बीच से और मेरे शेर के सामने डाल दो। तो कहा, नेक भगवान रुक जाइए, बेटा को चीरने के लिए आरा की जरूरत है, मैं आरा ले आऊं। तो मेरे भागवत प्रेमियों, आज आरा देखी राजा मोरन ध्वज मांगने के लिए चल देता है। देश का रखवाला दर दर डोल रहा है। जिस समय मेरे भागवत प्रेमियों बढ़ाई के द्वार पे आया है, तो बढ़ाई ने किमार बंद कर लिए। राजा मोरन ध्वज ने आवाज लगाई, अरे बढ़ाई भैया, क्या है महाराज?
अपना आरा हमें दे दो। अरे तुम्हें आरा की कौन जरूरत पड़ गई? अरे आप राजा हैं, आप आदेश करते हम खुद आते लकड़ी को चीर जाते हैं। कहा नहीं भैया, लकड़ी को नहीं चीरना है, हमें बेटा को चीर करके शेर के सामने डालना है। तो आज बढ़ई ने क्या जवाब दिया कि सुनो, आप भले ही महाराज हैं, चाहे मुझको राज से निकाल दीजिए, लेकिन अपने आरा को दे करके मैं कत्ल नहीं कराऊंगा। क्या बोलो कि अपने आरा को दे के मैंने कत्लो यार न कर रही हो। तेरी राजधानी पे भीख मांग के हम तो राजा खइयो। महाराज मैं भीख मांग के खा लूंगा, मगर आरा को देख करके कत्ल नहीं कराऊंगा। चाहे मुझे आप राजा हो देश से निकाल दो, कोई बात नहीं है, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन अपना आरा दे करके कत्ल नहीं कराऊंगा। महाराज भूप की भरियाई हिलकी है और रोए रोए के कही बाबा जन दिल की, और रोए रोए के कही बाबा जन बढ़ई से दिल की है। पंचो बढ़ई पत्थर भवो कले जो नैवा को पिघलो। कले जो वाको नहीं पिघलो, कले जो वाको नहीं पिघलो, यारो बढ़ई पत्थर भवो कले जो वाको नहीं पिघलो। आज बढ़ई के कलेजो नाय पिघलो। कहा महाराज आप राजा हैं, मुझे देश से निकाल दीजिए, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन अपना आरा दे करके मैं कत्ल नहीं कराऊंगा। महाराज केमार बंद किए है, जवाब दियो है अंदर से बढ़ई ने। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जो देश का रखवाला आज भिखारी बन करके डोलता है, आवारा नहीं कोई दे रहा, अमन में वो अब घबरा रहा। क्यों समय आज कोई आरा हमें नहीं मांगे दे रहा है। इसी को कहते हैं मेरे भागवत प्रेमियों कि सब दीना हो देना एक ही समाना, सब दिन हो ना एक समाना, सब दिन हो ना एक समाना। टाइम मिनटेट बेट फोर मेनी याद विधवा, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो तो हमेशा बेवानों की तरह चला करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरे खजाना। और एक दिन भरो डोम घर पानी, जय हो अरे काशी में जाए के बिकाना, सब दिन हो ना एक समाना, सब दिन हो ना एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात दीवाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात दीवाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात दीवाना। और एक दिन बनवास भो उनको, अरे दशरथ तजो है प्राणा, सब दिन हो ना एक समाना, सब दिन हो ना एक
अर्जुन महाभारत में जीतो धनुष बाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीत्यो धनुष बाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीत्यो धनुष बाना। और भिलन लूटो गोपिका की, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होए ना एक समाना, सब दिन होए ना एक समाना। जल में गोद में निस दिन हो तो सयाना। एक दिन बालक जन्म गोद मां निस दिन हुए सयाना। एक दिन बालक जन्म गोद मां निस दिन हुए सयाना। और एक दिन चिता जलो मर घट पे, अरे धुआं जाती असमाना। सब दिन होए ना एक समाना, सब दिन होए ना एक समाना। जय हो। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान के हो। तो इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों सब दिन एक समान नहीं होते हैं। आज राजा मौरन ध्वज को कोई आरा नहीं मांगे दे रहा, किसी बढ़ाई ने हा नहीं भरा, सबने ना ही कर दिया। राजा मौरन ध्वज लौट पड़ते हैं। एक नीम का पेड़ है, सोई एक पाती को तोड़ करके इसे मुट्ठी में दबा लिया और नीम की पिंडिया को अपनी बाहों में से पकड़ लिया है। और राजा मौरन ध्वज फपक फपक के रोने लगे कि वारी समय। और राजा मौरन ध्वज कहने लगे कि अगर पर नारियों पर डाली हमने दृष्टि ना कभी हो, अब गाली कभी भूल करके किसी को ना सुनाई है। अगर मैं परारी स्त्री पे कभी दृष्टि न डाली हो और कभी भूल करके मैंने किसी को गाली न दी हो, तो दीनों की सहाई की लड़ाई ना किसी से लड़ी, और दूसरे को मान देख जान ना जलाई हो। मैं अगर किसी से लड़ाई ना लड़ी हो और दूसरे को देख करके मेरे अंदर जलन न पैदा कभी भय हो, तो सत्य को स्वीकार करो और झूठ को लतार दो, और दुख में न घबराने न सुख में हंसी आई हो। ये तीनों जो त्याग मेरे पास जो होवे दीन बंधो, तो नीम के पात को तो आरा दो बनाई है। ऐसे मुट्ठी में बंद किए हैं नीम के पात को। कहा अगर इतना असत्य मेरे पास हो तो इस नीम के पात को आरा बना दीजिए। और जैसे राजा मौरन ध्वज जैसे जमीनी में फेंका, अरे खनन खन खन आए के फौर धरती पे बन गो आरा। चमक चमक में सुंदर है जाके पेंदिए का धारा।
रे मुरली बजैया श्याम मुसीबत कैसी डाली मुसीबत कैसी डाली है कन्हैया कैसी डाली क्यों रे बंसी बजैया श्याम मुसीबत कैसी डाली प्रेम सुली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों जो नीम के पात को जमीन पे फेंका है फौरन आरा बन गया है। राजा मोरन ध्वज आरा को उठा लिया और चल दिए जो दरवाजे पे पहुंचे हैं। सो भगवान कन्हैया कहने लगे ओ राजा मोरन ध्वज आ गए, आरा मिल गया? जी भगवान आरा मिल गया। अच्छा कोई बात नहीं, चीर दो अपने बेटा को और विष से और मेरे शेर के सामने डाल दो, लेकिन ध्यान रखना बेटा चीरते समय तुम और तुम्हारी रानी में से अगर किसी ने रो दिया तो मेरा शेर तुम्हारे बेटा का मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे बेटा को नहीं खाएगा, तुम्हारे बेटा का फिर मांस नहीं खाएगा, तुम्हारा सत्य भी चला जाएगा और तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। तो कहा नेक भगवान रुक जाओ, मैं अपनी प्राण प्यारी विचित्रा को समझा दूं, क्योंकि उसने 9 महीना तक आपने उदर में पाला है। माँ की ममता इतनी ज्यादा कठोर नहीं होती है, कहीं रोए न दे, जरा नेक रुक जाओ। राजा मोरन ध्वज और आगे बढ़े, अपनी प्राण प्यारी विचित्रा से कहने लगे कि बेटा चीरत पे नार मेरी रोई माती जइयो, सावधान हुई यारो बेटा कसी सपयरे चल लो। मेरी नारी अगर तूने दीन हो या सुडार और धर्म हाथ से जाए के नैया डूब जाए मझधार, मैया पे टप करके मैया सिर देहरी पे मारो। देहरी पे मारो है कि सिर देहरी पे मारो है, यारो पे टप करके मैया सिर देहरी पे मारो। आज मेरे भागवत प्रेमियों राजा मोरध्वज कहने लगे नेक भगवान रुक जाओ, मैं अपनी प्राण प्यारी विचित्रा को समझा दे, कहीं रो न दे। राजा मोरध्वज और आगे बढ़े, अपनी प्राण प्यारी विचित्रा से कहने लगे अरे ठकुरानी बेटा चीरते समय रोए मत देना, नहीं धर्म भी हाथ से चला जाएगा और बेटा भी चला जाएगा। सोई रानी विचित्रा कहने लगी महाराज नेक रुक जाओ, मैं अभी रोए लेती हूँ, जब आंखों में आंसू नहीं बचेंगे कैसे आंसू गिरेंगे। आज अपने बेटा को गोदी में लेकर के रानी विचित्रा फपक फपक के रोने लगी कि तेरे बिछुड़न को ललामों पे दुख सहो नहीं जाए, और रात दिना डकराऊंगी मैं जिन ब्यानी बछड़ा बिन गाए, बछड़ा बिन यो गाय सुत बिन मात यू बिल खात है, और गोदी से जिनके सुत चले क्या बच सकत वो मात है। जिसकी गोदी से कर बेटा चला जाए क्या मैया वो बच सकती है? मैं हूं या भागिनी पापिनी नहीं काल मोह को खात है, अब बालो पनो जो गोद से तोता उड़ो मेरो जात है। कहा मैं कशिया भागिनी औरत हूं, क्या तोता मेरी गोद से उड़ा जा रहा है? रोने लगी मैया। सोई 5 साल का बेटा रतन कुमार पे नन्हे नन्हे हाथों से मैया कैसे चुनरिया पकड़ करके आंसू पूछ लिया। कहा मैया रो नहीं,
लीन हो जलम सोई मरत है, यो धीर दिल को दीजियो। एक बार मोई पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। मैया, इस संसार में जो कोई आता तो एक ना एक दिन जरूर मरता है, आखिरी प्यार मुझ पर कर लीजिए मैया, एक बार मुझे पुचकार करके प्यार कर लीजिए। 5 साल का बेटा रतन कुमार रोने लगा। सोई मैया कहने लगी, मेरे लाल रो नहीं। 5 साल का बेटा रतन कुमार कहने लगा, मैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि दुख सुख की जो कुछ काहे रे मैया मोह से कह ले। एक बार पुचकार के गोदी में मैया लीजे। मेरी मैया हो रही पल पल मोई बार, और तेरो लला ये स्वर्ग को जाओ मैया कर ले आखिरी कि गोरिया चढ़ चालो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। खिड़कियाँ हाँ चलत फिरत मोर तन मन थके, कलपत बीती रतिया। चलत फिरत मोर तन मन थक गे, चलपत बीती रतिया। चलत फिरत मोर तन मन थक गे, चलपत बीती रतिया। और चांद सूरज जहाँ यथवन लागे, और चांद सूरज जहाँ यथवन लागे, सूझी पर नाटा गरिया से जरिया जहाँ साहेबा की। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। 8 खिड़कियाँ 9 दरवाजा, 10 बंद कमरिया। 8 खिड़कियाँ 9 दरवाजा, 10 बंद कमरिया। 8 खिड़कियाँ 9 दरवाजा, 10 बंद कमरिया। ओ मुंशी ओ खोल खिड़कियाँ तरतियो साहेब, झलकत है तुम्हारी उठा, दरिया से जरिया जहाँ साहेब के। गोरिया चढ़ चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब के। गोरिया चढ़ चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। 5, 25, 30 है नारी मनवा है चौधरिया। 5, 25, 30 है नारी मनवा है चौधरिया। 5, 25, 30 है नारी मनवा है चौधरिया। मुंशियों पतवाल करोगा कोई ना रोकेगा, गरिया से जरिया जहाँ साहेबा की। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब की। गाँव सरदहा घर के साहेब कोटवा में लाग सजरिया। गाँव सरदहा घर के साहेब कोटवा में लाग सजरिया। गाँव सरदहा घर के साहेब कोटवा में लाग सजरिया। दास भज सहज जीवन बन के रहा हम हो, जरिया से जरिया जहाँ साहेब के। गोरिया चढ़ी चलो गंगा नैया, दरिया से जरिया जहाँ साहेब
बोलिए सत्य समर्थ जग जीवन साहेब की जय हो। आज मेरे भागवत प्रेमियों मैया रोने लगी। 5 साल का बेटा कहने लगा मैया काहे को रो रही हो? इस संसार में जो कोई आता तो एक न एक दिन जरूर मरता है, रो नहीं माँ। अब इतना कह के रतन कुमार रोने लगा तो मैया कहने लगी बेटा रो नहीं मेरे लाल, मैं जानते हूँ कि अभी तुम्हें शेर खा लेगा। कहा मैया बात ये ना है, बात ये है कि जो कुछ दुख सुख की कहना हो सो कह लो, आखिरी प्यार मुझ पे कर लो माँ। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे ओ राजा मोरंधोज, अगर चीर रहा हो तो अपने बेटा को आरे से चीर दो, और चोचले बाजी करना हो तो मुझसे ना ही कर दो, मैं लौट जाऊंगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, उस समय का दृश्य देख करके भगवान कन्हैया भी नहीं पिघले। एकदम से कहने लगे ओ राजा मोरंधोज, बेटा को चीरना हो तो चीर दो, अगर चोचले बाजी करना हो तो बैठो, मुंह से तुम ना ही कर दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। उसी समय 5 साल का बेटा रतन कुमार एकदम से खड़ा हो गया, अपनी मैया से बाबुल से कहने लगा इसी वक्त मुझे बीच से फाड़ करके शेर के सामने डाल दो माँ। तो उस समय का दृश्य मैं आपको कैसे बताऊं कि शेष नाग को लाए गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, हम हो जात रसातल को यहाँ पाप होत यत भारी है। छाती फट रही यार उस दिन, धारा नाथ नहीं मुख से बोले, अब पंछी तो सब बहराए गए और रहे ददा चोंच खोले। जय हो। मेरे भागवत प्रेमी ये दृश्य था उस समय का। आज 5 साल का बेटा रतन कुमार कहने लगा अपने पिताश्री से, अपने पिताजी से, अब मैया से कहने लगा मैया मुझे इसी वक्त आरे से बीच से फाड़ करके शेर के सामने डाल दो। आज एकदम से राजा और रानी हाथ में आरा को उठा लिया, बीच में 5 साल का बेटा रतन कुमार खड़ा, जो सिर पे इसे आरा धरा है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। बताओ इस संसार में कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटा को आरे से चीर करके शेर के सामने डालेगा? हिम्मत नहीं पड़ रही है। राजा रानी से कह रहे हैं, राजा रानी से कह रहे हैं, रानी राजा से कह रहे हैं कि मत नैन नीर डालो, अरे चीर दो कुंवर को रानी चीर दो, मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो, मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। रानी राजा से कह रहे हैं, रानी राजा से कहने लगी कि मत मत स्वामी तीर दिल में धारो, स्वामी कि स्वामी धीर दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो, हो स्वामी धीर दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो, हो स्वामी धीर दिल में धारो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो। आज राजा रानी से कह रहे हैं, रानी कहने लगी महाराज कैसे बेटा चीरू स्वामी लला उमर को मारो, कैसे लाला चीरू स्वामी लला उमर मारो, कैसे लाला चीरू स्वामी लला उमर मारो, बेटा पे आर चलेगा छूटे खून फुहारो, मैया धीर ना धरेगी, चीर दो ललन को स्वामी चीर दो, मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो, मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को स्वामी चीर दो।
भैया आज हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ राजा मोरंध तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझसे ना ही कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों जो धैके आरा चलाया है, चर 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 चरारा समात जा रहा है बेटा पे। कर राजा रानी ने तन को रे देर नहीं भैया के ने। राजा रानी ने तन को देर नहीं कीनी, आरे से बेटा फार फर कर दी। महाराज धरन पे लोथ गिरी भैराए, और लख बेटा की लाश आरो धरन पे गिरो भैराए। लेकिन ध्यान रखना मेरे भागवत प्रेमियों कि जिस दम बेटा के सिर पे आरा कर तो, और रानी के बाएं डंग से आंसू ढर को, बाई आंख से आंसू आ गया कि जिस दम बेटा के सिर पे आरा कर तो, के रानी के बाएं डंग से आंसू ढर को। महाराज महात्मा कहन लगो समझाए, बेटा चीरत में रोई गई रानी अब नहीं ना हर खाए। भैया सुन बाबा के बहन भोप की छाती फट गई है। भूप के छाती फट गई है, भूप धरती पे गिर गो है। यारो सुन बाबा के बहन भूप धरती पे गिर गो है। जिस समय बेटा के सिर पे आरा चलाया है, आरा चर 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 चसमात जा रहा है, सोई रानी के बाई आंख से आंसू बह गया। मेरे भागवत प्रेमियों ढरक गया। आज मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय तो भैया जी अनुभव करना। आज देखिए मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय जो बेटा को बीच से फाड़ दिया जैसे लोथ गिरी है, सोई भगवान कहने लगे राजा मोरंध से कि तुम्हारी रानी जो है ना, बेटा को चीरते समय आंसू डाल दिया है। जो इतने वचन सुने हैं, जो धर लाश जो लोथ है रतन कुमार की गिरी है, इधर राजा रानी भी धरने पे गिर पड़ते बेहोश हो जाते। जब होश में राजा आते हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ राजा मोरंध बेटा को चीरते समय तुम्हारी रानी के बाएं आंख से आंसू आ गए, बाएं आंख से आंसू आ गए। अब मेरा शेर नहीं खाएगा तुम्हारे बेटा को, तुम्हारा सत्य भी चला गया, तुम्हारा बेटा भी मर गया। तब तक रानी को होश आ गया। तो राजा मोरध्वज कहने लगे, भगवान मेरी रानी से पूछ लिया जाए कि बेटा के मोह में रोई है कि कोई रोने का दूसरा कारण था। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, सोई रानी विचित्रा से कहने लगी, बेटी ये बता तूने बेटा के मोह में रोई है? सोई रानी विचित्रा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान मैंने बेटा के मोह में नहीं रोई। क्यों रोई फिर? मैंने तो इसलिए रोई कि मेरे बेटा के थोड़ो मास से रखो भूखो ना रह जाए। यारे होते दूसरो लाल संग मत पाई को दई खवाई रे। मैंने तो इसलिए रोया महाराज कि मेरे बेटा का थोड़ा मांस है,
कहीं तुम्हारा शेर भूखा न रह जाए। अगर दूसरा भगवान बेटा दे होते मैं इसको भी RSS चीर करके तुम्हारे शेर को खिला देती। रोने लगी रानी। मेरे कोख में पत्थरा पड़े पूत नहीं सकी दूसरो जाई रे। और इतने कह के आज जो रानी धरती पे गिरी भैराई रे। आज मेरे भागवत प्रेमियों रानी विचित्रा कहने लगी, भगवान मैंने तो इसलिए रोई है कि मेरे बेटा का थोड़ा मांस है, कहीं तुम्हारा शेर भूखा न रह जाए, फिर चेर करे टेर करेगा। अगर फिर टेर करेगा तो बहुत क्रोध आएगा, बहुत रिस लगेगी। अगर दूसरा बेटा हमारे होता तो इसी तरह उसको भी चीर करके तुम्हारे शेर के सामने डाल देता, तुम्हारे शेर को खिला देता। भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसा करो मैंने पहले कहा था ना तुम्हारे बेटा का दाहिना अंग महलों को जाएगा, बायां अंग मेरा शेर खाएगा। तो ऐसा करो कि तुम बावां अंग जो है ना मेरे शेर के सामने डाल दो और दाहिना अंग ले जाओ महलों को। मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय रतन कुमार का बावां अंग शेर के सामने डाल दिया गया और दाहिना अंग महलों को ले जाया गया, भीतरे में रख दिया गया। मेरे भागवत प्रेमियों भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ राजा मोरन ध्वज हम महात्मा भूखे हैं, मेरे को भोजन बनाओ मैं भोजन करूंगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित बताइए, जिसके घर में मरा पूत धरा हो भला महात्मा कैसे भोजन करेंगे। आज राजा मोरनधर रानी विचित्रा से कहने लगे कि देखो शेर का तो भोजन हो चुका है, महात्मा अगर भूखे चले जाएंगे तो मेरा सत्य नहीं बचेगा, भोजन बनाओ और महात्मा को भोजन कराओ। बताओ जिसका लाल मरा धरा आंगन में हो, भीतर में धरा हो, मेरे भागवत प्रेमियों वो मैया कैसे भोजन बनाएगी। लेकिन पति की आज्ञा को कैसे मान रही है कि आज चली अंगना से मैया भीतर पहुंची जाई, आवाज महात्मन को मैया ने भोजन रही बनाई। अरे पागल सी हो गई हो मैया कहे धारा नाथ समझाए, और हाथ में बर्तन लाई हंसुओं से चौका लगाई। चौका दे के यजमैया ने भोजन खूब बनाए, अरे चौका दे के यजमैया ने भोजन खूब दादा बनाए। और जाओ महात्मन को ले आइयो ये सो बचन सुनाई। आज भोजन बनाई है। अब महाराज से कहा राजा मोरनध्वज से कि जाइए महात्मा को ले आइए। अरे धीरे धीरे लड़खड़ात राजा दरवाजे पे आओ, अरे धीरे धीरे लड़खड़ात राजा दरवाजे पे आयो, और हाथ जोड़ के अब संतन से ये सो बचन सुनायो। चलो महात्मा आंगन में अब भोजन चल के पैयो, और या पागल धरनाथ को प्रभु को, या पागल धरनाथ को प्रभु ये चल कर सफल बनाइयो। आज मेरे भागवत प्रेमियों
रानी विचित्रा महाराज राजा मौरंधर से कहने लगी, जाओ महात्मन को बुला लो, भोजन तैयार है। आज राजा मौरंधर द्वार पे आते हैं, महात्मा से कहने लगे, भगवान चलो भोजन तैयार है, भोजन पाए लो।